न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक। भोपाल पहुंचे KC वेणुगोपाल, बोले लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी दिग्गज नेता मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, वह विधानसभा चुनाव जीतने का दम भर रह गया। राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल भी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद चुनाव में जीत का दावा किया। मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि उनकी पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी, लेकिन जीत का फॉर्मूला और रणनीति क्या होगी, इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार को कोसने में कोई परहेज नहीं किया और कई मुद्दे भी गिनाए। दरअसल वेणुगोपाल का यह दौरा पार्टी की यहाँ चल रही तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से अहम माना गया। बताया गया कि PCC चीफ कमलनाथ के बंगले में करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौजूदा वक्त में प्रदेश की तासीर का भी पता किया गया, ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि 3-4 महीने बाद होने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। वेणुगोपाल ने कहा 17 या 18 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक प्रस्तावित है, जिसमें उनकी प्लानिंग की जाएगी। उन्होंने हर बूथ को मजबूती का मंत्र भी दिया। साथ ही चुनाव के लिए बचे हुए दिनों में कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में की गई घोषणाओं का खाका तैयार करने भी कहा गया, जिसका प्रचार घर घर तक किया जाएगा। चुनाव संबंधी कई नीतिगत विषयों पर भी बंद कमरे की चर्चा की खबर है। उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार भी किया। सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में भी महाकौशल्य, बुंदेलखंड समेत आदिवासी उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने को कहा गया जहां जनता का मन बदल रहा है। पिछले चुनाव में इन्हीं क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जिसकी बदौलत कमलनाथ सरकार का भी जीत। सूत्रों के मुताबिक उन चेहरों पर भी चर्चा हुई जो बीजेपी से बगावत कर सकते। ऐसी सीटों पर टिकट रिजर्व रखी जा सकती है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक पर वेणुगोपाल बोले कि विपक्ष में कोई भी बिखराव नहीं है। मौजूदा वक्त में जो सीन क्रिएट हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी बोले, मैं नया सूट सिलवाऊं। महाराष्ट्र में रविवार 2 जुलाई को बड़े सियासी उठापटक के बाद उत्तर प्रदेश में भी सियासी फेरबदल को लेकर कयास शुरू हो चुकी है। इन कयासों को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और OP राजभर के साथ बीजेपी के कई नेताओं को बयानों ने हवा देने का काम किया। सोमवार 3 जुलाई को राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत पहुंचे। इस दौरान उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं नया सूट सिलवाऊं। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल यहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। किसी राजनीतिक मंच पर होते तो खुद इस मुद्दे पर बात करते। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी से महागठबंधन और अजित पवार द्वारा NCP में बगावत कर महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने को लेकर कहा कि राजनीति में ये बातें होती रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना में होने वाली महागठबंधन की अगले दौरे की बैठक में वे जरूर शामिल होंगे। जयंत चौधरी ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में जनता अपना फैसला देगी। जनता के फैसले पर किसी का कब्जा नहीं है। वह अपना मैंडेट आगामी चुनाव में देंगी। चंद्रशेखर आजाद बहादुर जयंत चौधरी। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में जानलेवा हमले के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये यूपी में जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है। लोगों जातिवादी जहर से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते वह खुद तबाह हो जाए। जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत बहादुर है, उन पर इस तरह की चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वह हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार है। OP राजभर और रामदास आठवले ने किया ये दावा। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इससे पहले RPI प्रमुख केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी सियासी फेरबदल हो सकता है। जयंत चौधरी बहुत जल्द NDA गठबंधन में शामिल हो सकते। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर ने जयंत चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि सपा के कुछ विधायक सरकार में शामिल होना चाहते, जबकि कुछ लोकसभा का टिकट चाहते हैं। कई नेता उनमें संपर्क में है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है। लालू यादव की PM मोदी को खरी खरी। दोस्त नीतीश पर कही ये बात।
ओज और आत्मविश्वास से भरे शब्दों में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार हार मानने वाला नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र को दोहराने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। हमारे सांसदों विधायकों को तोड़ने की चर्चा हो रही है। उन लोगों को पता नहीं कि बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा देता है। बिहार टूटने झुकने वाला नहीं है। यही से भाजपा के सफाई की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम उनकी मंशा में सफल नहीं होने देंगे। हमारी मित्रता वर्षों पुरानी, यह आगे भी बनी रहेगी। लालू यादव। प्रस्तुत लालू के इस हम की एक कड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनकी जीवनी का उन्होंने विमोचन किया। पुराने मित्रों द्वारा लिखे गए नीतीश के रोचक संस्मरण को संकलित संपादित कर उदयकांत ने पुस्तक नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से का स्वरूप दिया। पटना में गांधी मैदान से सटे अशोक कन्वेंशन सेंटर में 750 से अधिक पन्नों की इस पुस्तक का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री के साथ अपने संबंधों को अटूट बताते हुए लालू ने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर परिवार से निकले नेता है। हमारी मित्रता वर्षों पुरानी है और यह आगे भी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि मंडल आयोग को लागू करने के लिए हम लोगों ने काफी काम किया। अब उस आरक्षण पर कब्जा करने का दुष्कर्म रचा जा रहा है। धार्मिक जातीय वैमनस्यता फैलाने का प्रयास हो रहा है। हम ऐसी ताकतों को सफल नहीं होने देंगे। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। हमें एकजुट रहकर संविधान को बचाना है और देश को मजबूत करना है। हम डरने झुकने वाले नहीं है। लालू यादव। बिहार के गौरवमयी राजनीतिक इतिहास का स्मरण कराते हुए लालू ने कहा कि हमारी लड़ाई आज भी नहीं। हमने दिल्ली से लेकर पटना तक कई संघर्ष किया है और कई दौर देखे। आप भी जानते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अदानी और अंबानी से बढ़कर कोई दूसरा प्रणाम नहीं हो सकता। विधायकों की खरीद फरोख्त तो हो रही है, फिर भी जनता को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। ऐसी हरकतों से हम डरने झुकने वाले नहीं है। हमारी सरकार अडिग अटूट है और आगे भी हम एकजुट रहेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।